22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नोटोकॉर्ड स्केलेटल सिस्टम एंड डर्माइट्स ऑफ स्किन आर डेराइव्ड फ्रॉम। ये आपको बहुत पहले ही बताया है, अभी जब क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा था पीछे, तो आपका जैसे ये 12 नंबर देखो ये दिख रहा है, ठीक है। 12 नंबर जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बताया था कि नोटोकॉर्ड स्केलेटल सिस्टम ये सब मेसोडर्मल ओरिजिन है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे आपको ये जानना है कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन के केस में क्या इसमें से इनकरेक्ट है। चलो आते हैं। पहला, एट मीन पास देयर इज अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये ऑप्शन आपका क्या है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन जो है असीमित मात्रा में ये बढ़ जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। चलो आ गया नेक्स्ट। बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीन आर्च। ये भी सही है। बिगिनिंग जो होता है मेंस्ट्रुएशन का मीन आर्च, और जो है विथड्रॉल होता है मेंस्ट्रुएशन का उसको मीन पास बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड, अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेबस में है नहीं। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 10 to 35 ml, लिसन केयरफुली, अबाउट 10 to 35 ml blood released out, that is the sign of healthy human being, that is the sign of healthy female. And if there is any problems regarding the circulatory system, then it may be down, not increase. If the health is well, then the amount of blood loss during the menstruation is about 10 to 35. So option C is not correct according to question, that is incorrect आंसर को इसमें छाटना। बहुत बार ऐसा गलती हो जाता है कि क्वेश्चन पूछता है इनकरेक्ट के लिए, आप जो है करेक्ट वाला मार के चले आते हैं। तो ये पहला, ये सी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है क्लॉटिंग फैक्टर अवेलेबल होता है, इसलिए आसानी से वो क्लॉट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका डी सही है, बी सही है, ए सही है, सी क्या है, गलत है। जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए ऑप्शन, उसी को ट्रिक करना है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका होगा आंसर, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज लेडिक सेल्स सीक्रेट। लेडिक सेल्स क्या सीक्रेट करता है भाई, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, डीपीएमटी, बीएचयू स्क्रीनिंग, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। अभी 12 के बाद से आप बीएचयू वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बैठ सकते हो वहाँ पे। तो ये आपको जानना है कि लेडिक सेल्स किसको स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट 25 पे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। विच जर्मिनल लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप जब कॉपी देखें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले एंडोडर्म डेवलप होता है, बाद में उसके बाद मीजोडर्म डेवलप होता है, फिर जो है एक्टोडर्म डेवलप होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। लेकिन बाकी के लिविंग बीइंग में जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही डेवलप होकर के रह जाता है, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि ऑप्शन इसमें से क्या सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 25 का ए सही है। कब पूछा है ये, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2009, जो अब नीट है वो पहले सीपीएमटी होता था। चलो आते हैं 26 पे आते हैं। 26 को एक बार रिवाइज कर। 26 क्या, 32 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज। यहाँ देखो 32 सेल स्टेज जो है ह्यूमन एम्ब्रियो का क्या होता है, क्या है, लार्जर देन फर्टिलाइज्ड एग। ये आपको जानना है कि लार्जर देन फर्टिलाइज, बहुत सारे स्टूडेंट उसको जो है गड़बड़ करके चले आते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जाइगोट, उसी के बराबर, ठीक है, उसी के बराबर 32 सेल स्टेज होता है। स्टूडेंट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है कि 32 सेल स्टेज जो है बहुत बड़ा होगा और सिंगल सेल जाइगोट स्टेज। देखो सेल्स जितने, अब ये इंडिविजुअल पूरा 32 सेल स्टेज को पूछा है, यहाँ पे आपको ये जानना 32 सेल्स के बारे में, ईच सेल। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपका इसी सेशन में था, एमसीक्यू टाइप में ही मैं सॉल्व करवा रहा था। तो जैसे अब ये जाइगोट है, जाइगोट जो है ये 2 सेल स्टेज, उसके बाद 32 स्टेज से सेल डिवीजन, माइटोसिस करके बहुत बार बनाएगा। तो पर्टिकुलर एक सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पर्टिकुलर एक सेल के रिस्पेक्ट में ये जो जाइगोट का सिंगल सेल है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एक सेल्स है, वो काफी बड़ा होगा। लेकिन ये स्टेज की बात कर दिया, यानी कि स्टेज क्या होगा, एक बहुत बड़ी स्टेज में छोटे छोटे कितने सेल्स होंगे, 32 सेल। तो ये पूरा का पूरा सेल्स, ये पूरा का पूरा सेल का जो डायमीटर है वो हमारे एक जाइगोट के बराबर होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग का एक जाइगोट
वो 32 सेल स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीएमटी में भी पूछा जा चुका है और ये एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम, बिल्कुल उसी के बराबर होता है, सेम साइज एज फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी और ए और क्वेश्चन नंबर डी जो है ये दोनों क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट 27 पे आते हैं। सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन इज रीच इन, यहाँ पे देखो सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन क्या होता है, आपको जब मैं बताया था, ये आपका वीडियो पार्ट 1 या 2 होगा, आप उसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो इसमें क्या, ग्लूकोज, सर्टेन एंजाइम्स बट नो कैल्शियम। इतना जान लीजिए, सेमिनल प्लाज्मा में कैल्शियम होता है। तो सारे ऑप्शन जिसमें कैल्शियम है वो सारे ऑप्शन आपके डाउटफुल रहेंगे, यानी कि इसमें देखो कैल्शियम है, ठीक है, ये डाउटफुल है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे लिखा है कि पुअर पुअर कैल्शियम, यानी कि ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला गलत है, कैल्शियम है ही नहीं। और ये क्या, बट नो एंजाइम, कैल्शियम होता है। तो ये आपका दो क्वेश्चन पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर डी पे और क्वेश्चन नंबर बी पे। चलो पढ़ते हैं, लिखा है फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम्स। बी बोल रहा है फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम तो होते ही हैं, आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे 27 का आपका बी सही है, क्योंकि यहाँ पे 27 में जो डी है उसमें लिखा है नो एंजाइम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होते हैं, पढ़ाया गया था, वीडियो को वहाँ पे जा करके दोबारा से देखेंगे समझ में आएगा। तो फ्रुक्टोज, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम। सर्टेन एंजाइम में प्रोटियोलिटिक एंजाइम वगैरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमको ये नहीं जानना कि क्यों वो सही है, बाकी क्यों गलत है ये जानना। और ये बोर्ड में पूछा गया, कब पूछा गया है, ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इन ह्यूमन द oocyte इज मेंटेन इन अ स्टेट, ठीक है, इन ह्यूमन द oocyte इज मेंटेन्ड इन अ स्टेट ऑफ मियोटिक अरेस्ट बाय सिक्रीशन ऑफ, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो oocytes होता है वो एक मेंटेन स्टेज के बारे में बताया गया है। और कब बताया गया है कि मियोटिक अरेस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ, यानी कि एक मियोटिक कंडीशन में ही अरेस्ट होकर के और किसके थ्रू वो सिक्रीट होकर के बाहर निकलता है, ये आपको जानना है कि 28 नंबर क्वेश्चन। तो आप ये जानते हैं कि जोना पेलुसिडा स्टेज नहीं है, ठीक है, एक स्टेट नहीं है, वो एक लेयर है, और वो बनता कब है, वो आफ्टर बर्थ वो बन जाता है। तो ये स्टेट नहीं है, इससे ओवुलेशन नहीं होता। पूरा का पूरा वो साइड जो है जिसमें मियोटिक जो स्टेज है वो रुका हुआ रहता है, और उसके थ्रू वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल सिस्टम से निकल के बाहर निकलता है। तो यहाँ पे थीका ये भी नहीं है, क्यूमुलस ओफरस ये भी नहीं है। यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स में क्या होता है, मियोसिस, मियोटिक स्टेज में रुका हुआ मियोटिक स्टेज से उस साइड जो है निकलता है बाहर। और फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म एंट्री करता है, लिसन, जब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस एंट्री करता है तो रुका हुआ मियोसिस, जो मियोसिस सेकेंड स्टेज में रुक जाता है, वो मियोसिस सेकेंड स्टेज कंप्लीट होता है तो एक पोलर बॉडी बनता है और एक हैप्लॉइड एग सेल्स बनता है। तो बाकी का जो मियोटिक स्टेज है वो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। तो 28 का ये आपका ए सही है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट 29 पे। सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्ट्यूरेशन व्हिच रिक्वायर्ड द रिलीज ऑफ, ये अभी कल या परसों के वीडियो में आपको मिला होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली इसको पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सिग्नल्स ऑफ फुल्ली डेवलप कहाँ से शुरू होता है, अब आपको पता होगा वहाँ पे कि फीटस का जो फीटस से शुरू होता है, बट वो एक्चुअल में क्या होता है, फीटस से वो जो है कार्टिसोल्स वगैरह हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और मदर्स के पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और मदर्स के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, और वहाँ से क्या होता है, पार्ट्यूरेशन के सिग्नल शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, ये तो सही है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा गड़बड़। दूसरा क्या, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटस पिट्यूटरी, स्टूडेंट इसी को गड़बड़ मान के चल, इसको सही मान के चलते हैं, लेकिन ये फीटस के पिट्यूटरी से नहीं ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है मदर के पिट्यूटरी से, मैटरनल पिट्यूटरी से। रिलैक्सिन ऑफ प्लेसेंटा, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा हार्मोन्स है। तो ये सीबीएसई मेन का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये सी सही है, इसको आप दिमाग में रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी रिस्पांसिबल फॉर द सिग्नल्स ऑफ पार्ट्यूरेशन। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एक्चुअल में 30 थोड़ा सा मिसिंग है,
बट एक फिगर था जिसमें आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसमें पर्टिकुलर आपका फेलोपियन ट्यूब बना था, ठीक है, कंप्लीट मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही था, बट उसमें आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना। अब आप ये तो प्रीवियस ईयर नहीं थे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे। अब हम चेक करेंगे कि बोर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज क्या है, उसको मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होते हैं क्योंकि आपके सिलेबस से होते हैं और आपके बोर्ड में आपके लेवल के होते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। चलो विदाउट डिले टाइमिंग इसको मैं शुरू करता हूँ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। चलो आगे, इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कह रहा है कि बर्ड और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो मैंने बार बार कहा कि स्टूडेंट बहुत बार करेक्ट आंसर मार के चले जाते हैं, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट को छांटना है, ठीक है। इन बर्ड एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे पूछ रहा है बर्ड और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो भाई सही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन बर्ड में एक्सटर्नल डेवलपमेंट और मैमल में इंटरनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये पहला सही है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं सही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पूछ रहा है इनकरेक्ट को छांटना है। कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, भाई सही है, बूम्स ऑफ मदर्स मिल्क। चलो आगे, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन एग सरफेस, ठीक है। पॉलीस्पर्मी यानी कि बहुत बार स्पर्म जो है प्रिवेंटेड हो जाता है बनाना केमिकल चेंज इन एग सरफेस, उससे रिलेटेड आपका ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर ये सी, ये जो है ये जो है आपका थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी क्वेश्चन नंबर डी को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक। चलो डी क्या पूछ रहा है, इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कह रहा है कि इम्प्लांटेशन 7 डेज में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपका जो है 7 डेज में एक्चुअल में ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये ह्यूमन बींग में ये 7 डेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन बींग में इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7 डेज में होता है। भाई ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि आपको पता है कि 4th डेज में, लिसन, 4th डेज में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनता है, ठीक है। थर्ड डे में क्या बनता है, मारुला बनता है। सेकेंड डे में क्या बनता है, क्लीवेज बिगिन होता है। फर्स्ट डे तो जाइगोट ही बनता है। 4th डे में ब्लास्टोमियर्स और 7 डे में वो ब्लास्टुला बन के 7 डे के बाद से अटैचमेंट यानी कि इम्प्लांटेशन शुरू करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर सी जो है गलत है, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर सी आपको चूज अप करना है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन एग सरफेस, एग सरफेस पे पॉलीस्पर्मी होता ही नहीं है क्योंकि वो जो भी करना है वो टेस्टिस में होता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही छांटना है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सरफेस, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन तो होता ही नहीं, हाई लेवल ऑफ एलएच से होता है। चलो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। oogonal cells start to proliferate and give rise to functional ova in the cycle from the puberty onward, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन पहले ही सही हो गया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो है होना क्या चाहिए कि ये प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए और एलएच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है, बट रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो बी और सी सब सही है, बी सी डी सब सही। देखो और क्या पूछता है, ओगोनियल से स्टार्ट द प्रोलिफरेटिंग, वो सही है, ठीक है। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेस्टिबल्स पुअरली मोटाइल नॉन मोटाइल, ठीक है, वो या तो पुअरली मोटाइल होता है या फिर नॉन मोटाइल होते हैं। मैंने बताया तो जो एजोस्पर्मिया होता है उसमें या फिर ओलिगोस्पर्मिया होता है, ये दोनों कंडीशन हो सकता है और दोनों इनफर्टिलिटी फ्रॉम मेल काज करते हैं, यानी कि अगर कपल्स कोई चाइल्डलेस है तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, क्या पूछ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी एक स्टेटमेंट गलत है, जो पूछ रहा है वो छांटने के लिए पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट को छांटने के लिए कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में इसमें से कौन ऑड है उसको चेक करते हैं। रीटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया, इस्थमस। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया सब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, बट इस्थमस एक ऐसा पार्ट है, इस्थमस वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो कहाँ का पार्ट होता है, वो पार्ट होता है
तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें से ऑप्शन जो है नीचे होंगे, उसको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। यहाँ उसके ऑप्शन है। सेमिनल प्लाज्मा का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आप ये जान लीजिए कि सेमिनल प्लाज्मा में यहाँ पे यूरेथ्रा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। यूरेथ्रा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि केवल 1 और 2, सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट, ये दो ही नहीं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी। अभी आप क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि 1, 2 और 4, तो क्वेश्चन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, विदाउट डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। अब स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब मैंने बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और वो जब रिलीज आउट होते हैं कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इसको मैंने पहले ही बताया था, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और प्रोस्टेट यहाँ से सीक्रेट नहीं होते। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। अब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल कब बनता है? अब यहाँ पे ये जानना है 5 to 8 डेज। तो आप जानते हैं कि 14 डेज में तो इसका ओवुलेशन होता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है 14 डेज में। तो जो उसमें 14 डेज के राउंड फिगर आंसर रहेगा वही होगा 5 to 8 डेज, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो 11 to 17 डेज, यही पूरे ऑप्शन में यही है जो आपका क्या है, इन बिटवीन 14 डेज। इसका मिड जो है 14 डेज आ रहा है। बाकी 18 to 30 और 24 to 28 डेज ये सब तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि 24 डेज यानी 14 डेज में ओवुलेशन होगा, 24 to 28 डेज में तो कार्पस लुटियम, कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं। 18 डेज में वही हाल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 11 to 17 डेज। क्यों? क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म ऑकर्स ड्यू टू, यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? अब आते हैं इट कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ ओवा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद इन द यूटेराइन इन्वायरमेंट इन फीमेल। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमल इन्वायरमेंट ऑफ फीमेल। अब नेक्स्ट क्या है? एंड्रोजन प्रोड्यूस इन यूटेरस। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। बाकी रिएक्शन विद इन द यूटेराइन, इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो यूटेरस से कोई मतलब रखता नहीं है। वो जोना पेलुसिडा को क्रैक करता है कौन? एक्रोसोमल, ठीक है। हाई एल्यूरोनिडीज एंजाइम होता है वो एक्रोसोमल का, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरनमेंट, वहाँ से कोई भी मतलब नहीं रखता है। एंड्रोजन प्रोड्यूस, ये सब कोई यूट्रस वगैरह कोई मतलब रखता नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये 8 से लेकर के, ठीक है, ये 8 से लेकर के 18 तक एमसीक्यूज है, ठीक है। ये एग्जाम्पलर के हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको पोस्ट करके इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके रिटन के फॉर्म में है। उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा रिपीटेड है, उसको आप देख लीजिएगा। उसको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, और आगे आपके लिखा होगा सीबीएसई कब कब पूछा गया, ठीक है। तो आप इसको एक लिस्ट बना लीजिएगा, कौन रिपीटेड है। जो रिपीटेड है उसको एक ही बार सॉल्व करिएगा, और जो रिपीटेड नहीं उसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी लिस्ट आपको अभी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जा रही है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इस वजह से, जो नहीं आएगा उससे आप खुद जो है जज कर लीजिएगा, और आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, और ये आपके आने के इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है।